हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे गाइस, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग चार्ट के माध्यम से जो हमारा टॉप ईटीएफ है और डेली के पर्पज से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि अभी किस ईटीएफ में कौन सा लेवल पे ट्रेड हो रहा है और किस ईटीएफ में क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो ईटीएफ को डिस्कस कर रहे हैं, खास करके वही ईटीएफ है जिसमें अच्छा वैल्यू है, वॉलेटिलिटी है और जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। सिंपल है, क्योंकि मार्केट में 250 260 270 के आसपास अभी ईटीएफ आ चुका है और कंटिन्यू ईटीएफ लिस्टेड होते ही जा रहा है। हर एक ईटीएफ का कुछ ना कुछ कोई ना कोई म्यूचुअल फंड की तरफ से नया नया इन्फो आता ही रहता है। तो हर एक ईटीएफ को तो हम कवर नहीं कर सकते, उसमें से कुछ खास ईटीएफ है जिसको हम अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है गाइस, वो है एमओ डिफेंस। अभी डिफेंस का आप देखिएगा तो डिफेंस का चार्ट में आपको मैं लाइन चार्ट के साथ माध्यम से दिखा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि लाइन चार्ट के माध्यम से आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड जो है उसको समझने के लिए ज़रूरी है। बाकी इस जगह पर मैं कैंडल में कर दूँ तो 2 आवर्स का चार्ट में आपको किसी मतलब इस तरीके से दिखाई देगा, तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं लाइन चार्ट में कर रहा हूँ। तो लाइन चार्ट करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि सितंबर का जो लो बनाया था इस लेवल पे आसपास जो सितंबर का लो बनाया था, और उसके बाद अभी जाके हमें गो डिफेंस में एमओ डिफेंस में इसी लेवल के आसपास अभी आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। इसका बीच में एक रेजिस्टेंस जो हुआ था और सपोर्ट इसका 86 68 के आसपास इस लेवल के आसपास हुआ था, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आपको ये दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो मोटा मोटी 2 आवर्स के चार्ट में अभी हमें जो सपोर्ट की तरफ नीचे की तरफ ये लेवल हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि डिफेंस में कल 1% पॉजिटिव हुआ तो अगला दिन भाई साहब 4% नेगेटिव हो रहा है, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे नॉर्मल चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट के मतलब हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम लोग डाटा को डिस्कस करते हैं, जिसमें पोजीशन बन रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर भी चार्ट पे भी कभी कभी डिस्कस करना जरूरी है। तो इसलिए चार्ट के माध्यम से हम वही 16-17 ईटीएफ जो मैं कवर करता हूँ उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में एमओ डिफेंस का आपको समझ में आ रहा है कि चार्ट किस तरीके से है और ये अपना एक सपोर्ट की तरफ अभी इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। साथ में बात करें तो देखिए मार्केट का सेंटीमेंट कुछ होगा तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल टाइम किसी में दिखा जाएगा तो ये अच्छा खासा एक लेवल पे है, जो कि आप इसमें अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। भाई कोई बाई सेल का रिकमेंड नहीं है गाइस, क्योंकि मैं सेवी रजिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसका मूवमेंट एक अच्छा खासा हम हो सकता है आने वाला टाइम पे हमें दिखाई देगा, तो बढ़िया है। बाकी ये अपना एक जो सितंबर के आसपास जो लो बनाया था उस लेवल के आसपास अभी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ चलते हैं, जो कि HDFC स्मॉल कैप 250। तो स्मॉल कैप 250 में आप देखोगे तो इसमें भी थोड़ा सा मैं चार्ट छोटा कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा आप देखोगे तो इसमें क्या किया है, ये अपना लोअर को तोड़ते हुए लोअर हाई बनते हुए ऊपर तो मूवमेंट, मतलब इस जगह पर ये अच्छा मूवमेंट दे रहा था। इस जगह पर देखेंगे तो इसका लो बनने के बाद कहाँ चला गया ये, तो इसमें देखा जाएगा तो ये अपना लो बनाया था और इस लो को टच करते हुए इसने अच्छा खासा एक मूवमेंट हमें दिखाई दिया, और इस लेवल पे आके इसने इस लेवल के पे जैसे ही आया तो इस लेवल के आने के बाद थोड़ा सा ये साइडवेज हुआ, और अभी देखा जाएगा तो इस लो को आसपास ये आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 2025 शुरू में आया था। ये लो है, अब देखिए ये लो है, ठीक है। तो मैं पूरा के पूरा इसको ड्रॉ को मैं डिलीट करता हूँ और सीधा आपको इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लो था इसने अपना लोअर हाई बनते हुए ऊपर गया था, उसके बाद अभी का टाइम पे ये क्या किया है, जो 25 मतलब जनवरी में जो लो बनाया था उस लो के आसपास अभी आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस लो के आसपास आया हुआ है, और ख़ास करके ये अभी शांत है, मतलब इसका इस लो को आप देखोगे तो ये मोटा मोटी लो कौन सा दिखाई देगा, इस लो है, ये देखिए नवंबर का लो है, ठीक है। तो मोटा मोटी इस लो के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। ये लो इसने ब्रेक करके नीचे आया तो पहले अब देखिए, पहले नवंबर का लो को इसने ब्रेक किया, उसके बाद जनवरी का लो को ब्रेक तो नहीं किया, उसके आसपास सपोर्ट ले रहा है, उसके आसपास इसने अभी सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो खास करके इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि ये अभी कहाँ किस मूवमेंट में हमें चलते हुए दिखाई दे। बाकी ऊपर की तरफ हम अभी ज़्यादा ऊपर नहीं, इस रेंज के आसपास लेके चल सकते हैं, ठीक है, जो कि 181 मतलब 182 के आसपास एक रेंज है। बाकी यहाँ से ये मेरी तरफ से थोड़ा बहुत और पैनिक कर सकता है, और इसके बाद नीचे भी आया तो हम जो कि फरवरी का लो की तरफ जाएंगे, ठीक है, फरवरी लो की तरफ जाएंगे इसके लिए, क्योंकि ये लो देखिए इधर भी आपको लो दिखाई दे रहा है, ये भी एक है, मतलब कंटिन्यू इसके बाद ये नीचे आया तो इस लेवल के आसपास आ सकता है, जो कि 140 या 150 के आसपास, ठीक है। 150 के रेंज लेकर हम चल सकते हैं। कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, मैं एक से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक लो टच किया था, उसके बाद सेकंड टाइम इधर आया था, अभी हो सकता है कि थर्ड टाइम इस जगह पर आ सकते हैं। बाकी उम्मीद तो उतना नहीं है कि फिर भी मार्केट है, बाकी उम्मीद है कि यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर की तरफ जाए तो यही सही रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये HDFC स्मॉल कैप 250 है, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स को कवर करता है। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ETF की तरफ, जो कि मून 100 है, और इस ETF ने अभी तक इसका पूरा ड्रॉ को मैं डिलीट करता हूँ, और
तो इसी टेप में आप देखोगे तो 2 आवर्स का चार्ट में आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दिया और साथ में अच्छा हाई बनने के बाद ये लोअर लो बनते हुए जा रहा है इसका, ठीक है, लोअर लो बनते हुए जा रहा है, जो कि हम इस कहाँ चला गया, एक सेकेंड, इस लेवल से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, जो इसका हाई बनाया था, टॉप बनाया था, तो उस टॉप से लेके अभी ये लोअर लो ही बन रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ देखा जाएगा तो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट इसने लिया है, ठीक है, नॉर्मल मोटा मोटी इस लेवल के आसपास सपोर्ट इसने लिया है और उसके बाद जाके ये साइडवेज है। तो मोटा मोटी इसका लेवल हम इस लेवल देख के चल सकते 235, 235, ठीक है, ये लेवल इसका एक खास लेवल होगा, जो कि इस लेवल को ब्रेक किया तो हम इसका ऊपर चल सकते हैं। बाकी ये इस लेवल के आसपास थोड़ा सा साइडवेज होगा तो ठीक है, नहीं तो इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब ये लेवल जो है ये ब्रेक किया तो इसका हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है। बाकी और भी नीचे की तरफ हम सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ और इसका सपोर्ट आपको मोटा मोटी मेरे हिसाब से ये इस लेवल का हम लेके चलते हैं, जो कि 1 अक्टूबर के आसपास, ठीक है, जो कि 221 का, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास हम इसमें उम्मीद करके चल सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ तो अभी तो कुछ ऐसे भी नहीं है कि नीचे की तरफ आ जाए, बाकी एक साइड बेस मूवमेंट है इसमें, और इस साइड बेस के साथ हम इसमें थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमने इसमें पोजीशन बना के रखा हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ चलते हैं गाइस, जो है सीपीएससी। सीपीएससी में अभी क्या है, तो सीपीएससी की तरफ जाएंगे तो मैं पूरा ईटीएफ को क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें भी कभी कभी इसमें देखना ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी नज़र रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हर एक ईटीएफ को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को भी इसका वॉच भी आप देख पा रहे हो कि कैसे इसमें क्या मूवमेंट है। तो सीपीएससी ईटीएफ जो कि 2 आवर्स का चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, इसका इस लेवल के आसपास हम इसको ले लेते हैं, और अब देख पा रहे हो कि इस लेवल पे एक सपोर्ट इसने लिया था और कंटिन्यू 2 बार हो चुका है, तीसरे टाइम हो सकता है कि इसकी तरफ आ जाए थोड़ा सा, ठीक है, जो कि लेवल इसका 87 के आसपास है, ओके। और ऊपर की तरफ बात करें तो इससे नीचे अभी हो सकता है कि मार्केट और भी नीचे आ जाए। तो नीचे की तरफ बात करें तो सेकंड इसका ये सपोर्ट बनते हुए दिखाई देगा, जो कि मोटा मोटी 85, ठीक है, 85 इस लेवल, क्योंकि इस लेवल को मैं इसलिए लिया हूँ। अब देखिए इधर ही एक सपोर्ट है, इधर एक नॉर्मल मोटा मोटी सपोर्ट 300 मूविंग एवरेज के आसपास है, और बाकी नीचे तो इतना कुछ खास नहीं है, बाकी नीचे तो रास्ता खुला ही हुआ है और ऊपर की तरफ भी रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। तो बाकी देखा जाएगा तो साइड वेज है, ठीक है, खास करके साइड वेज ही मूवमेंट हमें इसमें दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ इसने रेसिस्टेंट जो लिया था, लास्ट रेसिस्टेंट हमें इस लेवल के आसपास लिया था, जो कि 95 का है, ठीक है। तो अब इसमें अपना व्यू लेके चल सकते हैं, जो कि कितना परसेंट का होगा, ये मोटा मोटी हमें 7%, हाँ वही 7% का एक स्विंग इसमें किया है अभी तक, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसका आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ईटीएफ, नेक्स्ट 50 आई ईटीएफ, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है, और इसको जूनियर 20 से भी हम कवर कर सकते हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इसमें, एक करके हम डिस्कस करेंगे। 16-17 ईटीएफ है, तो इसमें भी आप देख पाओगे मैं ऑलरेडी इसका सेट करके रखा था, जो कि अभी ये उसी रेंज के आसपास है, और ख़ास करके अभी का जो इसका टाइम चल रहा है तो उसके हिसाब से मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये खास करके ये इसका एक रेसिस्टेंट है अभी का टाइम पे, और ये जो सपोर्ट की तरफ बात करें इसको नीचे करके हम इस लेवल के आसपास लेके चलते हैं, ठीक है, जो कि 70 का है, बस इतना ही है इसका और अभी कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ तो ऑलरेडी है, तो इस रेंज के ऊपर जब जाएंगे, इस रेंज के ऊपर नीचे आएंगे तो इसका नेक्स्ट व्यू हमारे सामने आ जाएगा, और उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी नीचे की तरफ रास्ता आपको नेक्स्ट इसका 68 के नीचे आया तो 68 के आसपास आ सकता है, 68.86 के आसपास, और बाकी ऊपर की तरफ तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इसका चार्ट अभी आपके सामने ही है, ठीक है। हाँ, और साथ में एक खास चीज़ है कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है, जो कि लार्ज कैप में है, ठीक है। तो इसका भी आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईटीएफ जो है एमओ कैपिटल, तो एमओ कैपिटल की बात करें तो ये भाई साहब ये भी सेम उस तरीके से हमारे सामने अभी है, और साथ में इसका आप देखोगे तो ये भी वही सबसे थोड़ा सा साइड वेज में है, ठीक है, साइड वेज के नीचे की तरफ इसका मूवमेंट आपको दिखाई देगा कि इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से जो कि 4145, और ऊपर की तरफ तो हमने अभी देखा कि इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंट उसने दिया था, 2 बार हो चुका है ऑलरेडी, और इस लेवल जो है 848 का, ठीक है। बाकी उसी के रेंज के बीच में है, और नीचे कितना आएगा क्या आएगा तो वो तो मार्केट को पता नहीं होता है कि मार्केट कितना करेगा, फिर भी हम लोग इसका लेवल एक सेट कर लेते हैं कि इस लेवल तक, जो कि 44.91, इस लेवल तक हम इसको उम्मीद करके चल सकते हैं। बाकी 300 मूविंग एवरेज से मतलब जस्ट नीचे की तरफ मूवमेंट किया हुआ है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, ओके। आगे एमओ निफ्टी 500, तो इसको भी देखा जाएगा तो ये निफ्टी 500 को कवर करता है, और साथ में ये अभी अपना 300 मूविंग एवरेज के पास है, और इसका जो व्यू हमारे सामने आ रहा है नेक्स्ट इसका नीचे की तरफ हम इसको जो है सपोर्ट लेना है तो इस लेवल के आसपास लेगा, जो कि 22.87 के आसपास, ठीक है।
बाकी एक एक करके ETF जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसका हम डिस्कस करेंगे। बाकी ऊपर की तरफ तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर की तरफ इस तरीके से इसमें वॉलेटिलिटी, मतलब अक्टूबर के बाद जो मूवमेंट हुआ था और अक्टूबर 20 तारीख के बाद इसमें साइडवेज में है अभी भी, ठीक है, अभी भी इसमें साइडवेज है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। और साथ में नीचे की तरफ से हम इसको सपोर्ट लेकर चल रहा है। बाकी ऊपर की तरफ तो ऑलरेडी इसका इस हाई को लेकर हम अभी चल रहा है, जो कि मोटा मोटी एक 24.49। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट ETF की तरफ चलते हैं, जो कि एमओ रियलिटी, जो कि बहुत ही वॉलेटिलिटी है और बिल्कुल स्विंग के लिए तो ये परफेक्ट है। तो इसने स्विंग जिस तरीके से दिया है तो बहुत ही अच्छा स्विंग दिया है, तो इसको मैंने डिलीट कर रहा हूँ। और साथ में आप देख पा रहे कि इसमें क्या हुआ है, इसका एक रेंज में ये आ चुका है, जो कि ऑलरेडी कंटिन्यू उसी रेंज के आसपास आ रहा था। ये इसका एक रेंज है, इधर भी नीचे आया था। अब इस रेंज को देखिए, जो कि जनवरी 2025 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो इस लेवल के आसपास आ चुका है, जो कि मार्च 2025, और उससे भी नीचे आएंगे तो इस लेवल के आसपास अभी आया है, जो कि 24 अप्रैल के आसपास, ठीक है। 24 अप्रैल मतलब उस लेवल के आसपास आ चुका है, और ये अभी इस रेंज के आसपास ऑलरेडी चलते हुए दिखाई दे रहा है हमें। बहुत बढ़िया है, ऑलरेडी कंटिन्यू इसमें कितना टाइम, 4 टाइम के आसपास इसमें सपोर्ट लिया है, और नीचे की तरफ तो हम इसका 84 का सपोर्ट लेकर चल रहा है, ठीक है। तो इस रेंज को मैं क्यों लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि लेवल हमें कम से कम ये जो लेवल है, इस लेवल को थोड़ा सा देखना जरूरी है कि हम अपना जगह कौन सी जगह पर अपना पैसा को हम लगा रहे हैं, ठीक है। तभी जाके हमें समझ में आएगा, क्योंकि लेवल कुछ भी हम बोल देंगे तो वो लेवल देख के कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ लेवल देखना ज़रूरी है जब हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस ETF में कर रहे हैं तो उसका लेवल हमें बहुत, क्योंकि किसी का सपोर्ट बनता है तो किसी का उस जगह पर रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, और इसमें स्विंग अच्छा बनता है, मगर इसमें पेशेंस भी दिखाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि इसमें गिरावट बहुत फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ETF इंफ्रा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करता है। निफ्टी थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है ये, और इसमें भी लास्ट टाइम आप देखोगे तो इसका भी 300 मूविंग एवरेज से एक बार सपोर्ट लिया था, जो कि दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद इसने मूवमेंट किया है, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट की तरफ बात करें तो ये अपना इसका एक सपोर्ट बन चुका है, जो कि पिछले हाई से जुलाई का हाई, और इस हाई की तरफ बात करें तो इस हाई को मैं ले रहा हूँ, या नीचे वाला हाई को भी लेने से भी चलेगा। तो एक मोटा मोटी एक आपको मैं, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है, 96 का एक सपोर्ट है इसका, ठीक है। बाकी आप देख पा रहे हो कि ऊपर की तरफ इसका जो है 99.67 का, मतलब 67 एक अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इस जगह पर ये क्या करेगा, इसमें अभी क्या है, थोड़ा सा ये साइड बेस की तरफ है, और जो 300 मूविंग एवरेज को टच किया, और उसके बाद इसमें एक हमें मूवमेंट भी दिखाई दिया। तो खास करके इस तरीके से मूवमेंट इसमें होता है, और ये हम अपना पोर्टफोलियो में रखे, अभी भी 6-7% का प्रॉफिट में चल रहा है, तो ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करते हैं, इसको भी अपना आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। बाकी उसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस ऑटो में देखा जाएगा तो ऑटो ने जो मूवमेंट दिया था, उस मूवमेंट के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मोटा मोटी एक साइडवेज में था, और बीच में सितंबर से ये ऑलरेडी एक साइडवेज में ही है, ठीक है। मूवमेंट थोड़ा बहुत दिया है, मगर अभी का टाइम पे जो सिचुएशन है, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट हमें बनते हुए दिखाई दिया कि ए लेवल के आसपास, जो कि अभी भी वो प्राइस चल रहा है। और ख़ास करके यहाँ से नीचे आया तो इसमें हमें 271 तक आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस IT, और IT की बात करें तो IT ने बहुत ही अच्छा खासा स्विंग दिया है। अभी तक जितना हमने स्विंग किया, बहुत ही अच्छा खासा स्विंग दिया है, कोई ख़राब स्विंग नहीं है। और IT अभी जिस रेंज पे है, अपना एक हाई की तरफ है, जो कि पिछले हाई जो था इसका जून जुलाई के आसपास, तो उस हाई के आसपास ये ऑलरेडी एक हाई बनाया था, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया। तो आने वाला टाइम पे इसमें एक जो नीचे आया, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट हमें इस लेवल के आसपास दिखाई देगा, जो कि आपको ए लेवल है, ठीक है। इस लेवल के आसपास सपोर्ट होते दिखाई देगा। कौन सा लेवल है वो भी मैं बता रहा हूँ, 14.15, ठीक है, ए लेवल आएगा। उसके बाद नीचे आया तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इस जगह पर थोड़ा सा साइडवेज होगा, साइडवेज है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ETF की तरफ चलते हैं, जो कि बैंक 20, और बैंक 20 में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 114 का लेवल इसका एक रेसिस्टेंट लेवल है, जो कि टेलीग्राम के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और वही होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, वही हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हो। 214 का आसपास एक रेसिस्टेंट लिया था, और उसके बाद नीचे आया ये, ठीक है। जब 614 के आसपास आया था, तो मैंने इस जगह पर आप लोगों को बताया था, ये हो गया ये 614, एक सेकेंड, एक बार कैंडल करना पड़ेगा। ये कितना है, 620 का हाई बनाया था दिसंबर में, अच्छा उस दिन हाई भी बनाया था, उसके बाद 14 का रेसिस्टेंट लिया था ये वाला, ठीक है, 15 तारीख को था, तो उस दिन मैंने टेलीग्राम पे बताया था। तो अभी बैंक की बात करें तो बैंक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इतना तो कुछ खास नहीं है। RBI का जो रेट कट हुआ, उसके बाद जो मूवमेंट दिया, तो बैंक हम 605 तक इसमें एक सपोर्ट लेकर चल सकता है, ठीक है। 605 तक एक सपोर्ट लेकर चल सकते हैं, मतलब छोटा छोटा स्विंग के लिए आपको ये रेंज, इसका एक अच्छा खासा रेंज है, जिसमें आप अपना व्यू लेकर चल सकते हो, ठीक है, बैंक के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट ETF आता है तो मिड कैप। भाई साहब मिड कैप में देखा जाएगा तो मिड कैप भी वही स्मॉल कैप का अभी भी हमें है दिखाई दे रहा है, और ख़ास करके स्मॉल कैप का जो व्यू था उसी हिसाब से मिड कैप का भी व्यू है। तो ये भी उसी एक रेंज में बंधा हुआ है, और जब तक ये रेंज इसका चार्ट में देखोगे तो इसका रेंज में बिल्कुल एक जैसा रेंज दिखाई देगा। तो स्मॉल कैप का मिड कैप का रेंज एक बराबर ही है। ये ऊपर की तरफ हमें कितना मल्टीपल टाइम इसमें सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम इसमें रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, मल्टीपल टाइम इसमें रेजिस्टेंस लिया था, और ख़ास करके इस लेवल के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस मिला था। उसके बाद नीचे की तरफ 300 मूविंग एवरेज के पास भी आया, और नीचे की तरफ अभी सपोर्ट की बात करें तो कहाँ तक आएगा, तो इस लेवल तक हम लेके चल सकते हैं। जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट की तरफ लेके चलेंगे तो इस लेवल के आसपास लेके चल सकते हैं, जो कि 22.62 के आसपास। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है थोड़ा, क्योंकि प्राइस सबको एक जैसा दिखाई देता है, मगर रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो सबके अलग अलग होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी अब 22-15 की तरफ आप देख सकते हैं इसका। बाकी ऊपर की तरफ तो आपके सामने रास्ता खुला ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ETF आता है कि PSU में बात करें तो PSU में बहुत अच्छा खासा हाई बनाने के बाद अभी एक जगह पर वो स्टेबल है, और ये अच्छा है कि ऐसे ETF जो मूवमेंट हमें बीच बीच में देता है और उसके बाद ये साइड बेस होता है तो बहुत बढ़िया है। इस तरह से साइड बेस होना मतलब एक अच्छा स्टेबिलिटी इसमें दिखाया कि हाँ मैं इसका स्ट्रेंथ कितना है अभी। ठीक है, तो इसमें अभी एक तो हाई पे है, और थोड़ा सा इसमें रुक के भी, क्योंकि PSU सेक्टर को कवर करता है, और जब ये गिरावट होता है तो बहुत ज़्यादा गिरावट होता है। तो अच्छा हुआ कि इसमें हमें वॉच लिस्ट में करके रख सकते हैं। वोलेटिलिटी है, फिर भी स्विंग के लिए अभी इसमें परफेक्ट जगह नहीं है। ठीक है, 300 मूविंग एवरेज से भी बहुत अभी डिस्टेंस बन गया था, और अभी थोड़ा थोड़ा करके उसके पास आया हुआ है, तो ये ठीक है इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट ETF में चलते हैं, तो जो कि निफ्टी 20, और निफ्टी 20 में आज बहुत अच्छा खासा वैल्यू हुआ है, बहुत अच्छा सा वॉल्यूम भी बना है, और साथ में हमने इसका एक सेकेंड इसका हाँ तो 287 का एक रेंज लेके चल रहे थे, 287 के आसपास आया तो ठीक रहेगा, मगर वो तो नहीं हुआ। अभी इसका जो सपोर्ट बन गया है वो इस लेवल के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहा है 291 का, तो बहुत बढ़िया है। नीचे की तरफ 287 और बाकी 291, ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि इसका 297। तो इस तरीके से जब ये मूवमेंट किया है तो इसका ठीक है, थोड़ा वॉलेटिलिटी है और कुछ नहीं है। ठीक है, वॉलेटिलिटी है, इस जगह पर थोड़ा वॉलेटिलिटी सेशन हमें दिखाई देगा, ज़्यादा बड़ा मूव इसमें अभी नहीं है, मोटा मोटी वॉलेटिलिटी सेशन है। उसके बाद नेक्स्ट ETF गाइस आता है अल्फ़ा, जो कि निफ्टी अल्फ़ा 50 को कवर करता है, और साथ में इसमें देखा जाएगा तो ये अपना हाई से लेके बहुत नीचे है, और अभी ये एक मल्टीपल सपोर्ट की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि मोटा मोटी अब इसका इस रेंज के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट हमें दिखाई देगा, और ये आपका उस लेवल के आसपास आएगा तो ये 47 के आसपास आ सकता है। ठीक है, 47 के आसपास आ सकता है इस लेवल तक। ठीक है, मतलब मैं इसको इस कहाँ से मई से पहले मैं इसको खींच दूँ तो ये लेवल मोटा मोटी इस लेवल से ले लूँ तो ये 46 मतलब 47 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इसमें आते हुए दिखाई देगा आने वाला टाइम पे, और नहीं तो ऊपर की तरफ तो ऑलरेडी इसमें भी मल्टीपल रेसिस्टेंस आपको दिखाई देगा। ये सपोर्ट बना था, उसके बाद ये रेसिस्टेंट इस लेवल को देखिए, इस लेवल के आसपास आप बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो खास करके ऐसे ETF है जो कि बहुत वॉलेटिलिटी है। उसके बाद जो कि 2 ETF है, एक तो गोल्ड है, दूसरा सिल्वर है, और दोनों के दोनों ने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया है और रिटर्न भी अच्छा दिया। हमने इसमें स्विंग भी बहुत किया है, और अभी का टाइम पे इसमें देखा जाएगा तो ये जिस तरीके से मूवमेंट में है तो 300 मूविंग एवरेज से कितना ऊपर है आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। इधर गिरावट हुआ था तो ये मोटा मोटी कितना परसेंट का था, ये आया था आपका 6% नहीं 5% लेके चल सकते, 5% के आसपास डिस्टेंस लिया था, और अभी मूविंग एवरेज जो है 300 मूविंग एवरेज से इसका डिस्टेंस अभी कितना परसेंट का है, 30% का है। तो थोड़ा सा इस जगह पर पोजीशन हम लोगों का छोटा है, बाकी अलर्ट मोड में चलना भी ज़रूरी है। खरीदारी तो अच्छा खासा हो रहा है, और जबकि वॉल्यूम भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है इसमें, तो फिर भी हम लोग इस जगह पर थोड़ा सा अलर्ट मोड होकर चलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इस जगह से थोड़ा सा करेक्शन भी ले लिया तो कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि बहुत हाई पे है। ठीक है, बाकी इसका लेवल वगैरह मैंने गोल्ड सिल्वर का अलग से वीडियो में बना के आप लोगों के साथ बता दिया हूँ, और गोल्ड का तो बिल्कुल व्यू जो है वो हमने ऑलरेडी बताया रखा है आप लोगों को, और वीडियो के साथ भी हमने डिस्कस किया, जो कि ये एक रेंज बाउंड में है और अच्छा खासा ठीक ठाक है। बाकी मूविंग एवरेज की तरफ से देखेंगे तो ये भी अपना मूविंग एवरेज से मोटा मोटी कितना परसेंट है, एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद देखा जाएगा तो ये अपना मूविंग एवरेज से अप्रॉक्स कितना परसेंट होगा ये। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा लंबा हो रहा है और कुछ नहीं है, बाकी 18-19 हमने ETF को कवर किया इस वीडियो में, और ख़ास करके ये अभी भी 10% है। ठीक है, जहाँ पर सिल्वर 30% का है, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। बाकी पीछे का व्यू देखेंगे तो सेम उसी हिसाब से इसमें कितना परसेंट का डिस्टेंस ले लिया था, 300 मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर है, और इस लेवल से बात करें तो ये जो लेवल है इस लेवल से 300 मूविंग एवरेज का 15% 16% का था। ठीक है, 15-16% का था, और
जब गिरावट हुआ था, नीचे आया था, तो हमें इस लेवल से देखा जाएगा तो मूविंग एवरेज का कितना परसेंट का आएगा, 4.5% का, ठीक है। तो मोटा मोटी 10% का भी इस लेवल पे है। ये जो लेवल है ये 10% का है, ठीक है। तो इसमें भी आप उसी हिसाब से व्यू लेकर चल सकते हो। तो आशा करता हूँ गाइस जो हमने 18-19 ETF को कवर किया, चार्ट के माध्यम से डिस्कस किया, पूरा का पूरा व्यू आपको समझ में आ गया। बाकी ये ETF है जो कि बहुत ही खास है, बहुत ही वॉलेटिलिटी, ठीक है। अब अपना वॉच लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। बाकी देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई मैं एक सेबी पर्सन हूँ। जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं एक चार्ट के माध्यम से डिस्कस किया, डाटा के माध्यम से भी डिस्कस करते हैं। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। बाकी आप लोगों को पता है कि इसमें कितना पोजीशन है क्या नहीं है, हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो कि टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आपका एक छोटा सा फीडबैक देने के लिए। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।